हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिल्लू और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में स्वागत है। आज मैं आपसे अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करूंगा। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि अनुपात और समानुपात प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर बैंकिंग और एसएससी जैसी परीक्षाओं में इसके 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं, जो चयन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो क्वेश्चन पहला है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या है 3250। यदि उस स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 1495 है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका आंसर कुल छात्र हैं 3250। ठीक है, उसमें से जो लड़कियां हैं वह है 1495। तो लड़कों की संख्या हुई 3250 में से 1495 घटा देंगे, मतलब कि कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या हम घटा दें तो हमें लड़कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो हुई 1755। ठीक है, अब इसने बोला है कि लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये होगा लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या है 1755, लड़कियों की है 1495। 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 351 रेशो 299। 13 से फिर जाएगा तो ये आया 27 रेशो 20। तो ये लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी 27 रेशो 23। अब आगे दूसरा क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन दूसरा। रिंकू और पूजा ने आरंभ में 5100 और 6600 के साथ एक साथ कारोबार शुरू किया। यदि कुल लाभ 2730 हुआ तो रिंकू का हिस्सा कितना था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो रिंकू ने कारोबार में शुरुआत में दिए 5100, पूजा ने कारोबार में शुरुआत में दिए 6600। तो दोनों ने कितना कितना भाग दिया कारोबार में वो देखते हैं। तो रिंकू और पूजा दोनों का अनुपात निकाला, तो 5100 इसका और 6600 इसका, ये 17/22। तो रिंकू ने कारोबार में 17 भाग दिए और पूजा ने कारोबार में 22 भाग। ठीक है, तो पूजा का कारोबार पे 22 भाग का हक रहा। ठीक, अब उन्हें लाभ हुआ है वो 2730 रुपये है। तो कुल लाभ हुआ इन्हें 2730 रुपये। अब हम देखेंगे जो टोटल भाग है 17 और 22, तो टोटल जो भाग हुआ वो 39 भाग। तो एक भाग पे कितना फायदा हुआ? तो एक भाग के लिए हम फायदा देखें तो 2730 डिवाइडेड बाय 39, जो आ रहा है 70 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि रिंकू का हिस्सा कितना है।
तो रिंकू का जो भाग है वह 17 है, तो रिंकू का टोटल जो हिस्सा आएगा वो हुआ 17 इंटू 1 भाग का 70। तो ये जो आ रहा है वो 1190 रुपये। तो रिंकू को जो फायदा हुआ वो 1190 रुपये का हुआ। तो ये आंसर आ गया डी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माना लड़कियों की संख्या x है, तो जो लड़कों की संख्या कितनी होगी, x प्लस 15x/100, क्योंकि 15% अधिक है लड़कियों की संख्या से, तो ये आया 115x/100। अब कुल लड़कों का कुल लड़कियों से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल लड़कों का और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के कितने हैं, 115x/100, लड़कियां है x, ये हुआ 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो इनका अनुपात आ रहा है 23:20। तो लड़के जो हैं और लड़कियां जो हैं उन दोनों का अनुपात 23:20 है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4200 रुपये की राशि क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाएं तो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कुल जो राशि है वह है 4200, और पिंकू, रिंकू और जो टिंकू तीनों की आपस में जिस अनुपात से राशि बांटते हैं वह है 7:8:6, जो टोटल होता है 21 भाग। ठीक है, तो एक भाग का कितना होगा, तो 4200 डिवाइडेड बाय 21, 200 रुपये। तो पिंकू को जो राशि मिलती है वह है 7 भाग है उसके, इसलिए 7 × 200 1400। रिंकू को जो मिलती है राशि वह 8 × 200 1600, और टिंकू के हिस्से में 6 भाग है, तो इसको जो राशि मिलती है वो हुई 1200। अब इन तीनों की राशि में 200 रुपये ऐड किए जाएं तो इन सब की राशियाँ हो जाएंगी 1600, 1800 और 1400। तो इनकी नई राशि का अनुपात जो आएगा, पिंकू रेशो रिंकू रेशो टिंकू, 1600 अनुपात 1800 अनुपात 1200, तो 1400 तो 7। तो इनकी जो नई राशि का जो अनुपात आया वो आया 8:9:7, तो ये हुआ डी आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि A:B:C 2:3:4 है तो A/B/B/C/C/A किसके बराबर होगा। ठीक है, तो
A अनुपात B अनुपात C जो है वो 2:3:4। तो A को हम माना 2x, B हो गया 3x और जो C होगा 4x। तो A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A जो होगा 2x/3x अनुपात 3x/4x अनुपात 4x/2x। तो ये जो हुआ 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2। ठीक है, तो इसे 12 नीचे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 × 9 3 × 12 4 × 8 अनुपात 4 × 12 3 × 9 अनुपात 24। तो ये आ रहा है 8:9:24। ठीक है, तो ये जो आंसर है वो है A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A का। तो हमारा जो आंसर होगा वह D होगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बता दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप और भी नए नए टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को समझ सकेंगे और एग्जाम में उन्हें सॉल्व कर सकेंगे। अभी के लिए बाय, थैंक यू।